शहर से दूर बसा नरसापुर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग छुप हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली में ना दिन में कोई आवाज आती थी, ना रात में। हवेली वीरान थी, लेकिन उसमें कुछ था जो ना दिखता था, ना समझ आता था, बस महसूस होता था। अविनाश, जो हाल ही में अपने दादा की मृत्यु के बाद वहां रहने आया था, इस हवेली का इकलौता उत्तराधिकारी था। उससे गांव वालों की बातों में कोई दम नहीं लगा, लेकिन कुछ एछायाए दिनों में उसकी सोच बदलने लगी। हर रात 2 बजे, जब सन्नाटा सबसे गहरा होता, हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से भारी कदमों की धीमी आवाजें सुनाई देती। वे आवाजें सीधी ऊपर की ओर जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे चढ़ रहा हो। मगर जब वो बाहर निकल कर देखता, तो वहां कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। कुछ रातों तक उसने अनसुना किया। फिर एक रात उसने सीढ़ियों के पास कैमरा लगा दिया। सुबह की रिकॉर्डिंग में कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ आवाजें थीं, स्पष्ट और लगातार। एक रात वो खुद सीढ़ियों के पास बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, वही आवाजें फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उन आवाजों के साथ परछाइयां भी थी। इंसानी आकृतियों जैसी परछाइयां, जो हर कदम के साथ बनती और फिर हवा में गुल जाती। अविनाश को ठंडा पसीना आने लगा। वो भागकर अपने कमरे में छिप गया। कमरे के बाहर अब कदमों की जगह धीमी धीमी फुसफुसाहटें थी, जैसे हवा में कोई सांसें ले रहा हो, बहुत पास से। अगली सुबह जब वो रिकॉर्डिंग देख रहा था, उससे कुछ असामान्य दिखा। वीडियो में उसका ही चेहरा एक पाल के लिए अलग नजर आया, जैसे वही, लेकिन कुछ अलग। वो चेहरा भावहीन था, आंखें पूरी तरह काली थीं, और उसकी हरकतें इंसानी नहीं लग रही थीं। इसके बाद हवेली की खिड़कियों में हर रात एक आकृति दिखने लगी, स्थिर, शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी लगती थी। गांव वालों ने देखना शुरू किया कि हवेली की खिड़की में कोई खड़ा रहता है, हमेशा अंधेरे में, लेकिन उसकी आंखें चमकती थी, बिना पलक झपकाए। वक्त के साथ लोग उस हवेली से दूर रहने लगे। अब वहां कोई आवाज नहीं आती थी, क्योंकि अब वहां कोई था जो सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि देखता भी था। और जो एक बार उस हवेली को देख लेता, वो वहां कुछ ना कुछ छोड़ आता। नरसापुर की हवेली आज भी खड़ी है, बाहर से छुप, अंदर से जागी हुई। जो उसे देख ले, वो हमेशा उसके अंदर कहीं रह जाता है, परछाई बनके।